वह सस्टेनेबल नहीं होता है। जबकि अगर मैं या कोई भी व्यक्ति सिर्फ 1 रोटी पर डे कम खाता है, तो 20 साल में करीब 7,000 रोटीज़ कम खाएगा और सस्टेन जो कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट होगा, कंटीन्यूअस वेट लॉस थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा होगा, 20 साल में उस व्यक्ति की तुलना में जिसने शॉर्टकट अपनाया था और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने कंसिस्टेंसी बना के रखी, उसका वेट लॉस भी होगा, हेल्दी भी होगा और रिच भी होगा और खुश भी होगा। उसी तरह और भी दूसरी हैबिट्स होती हैं हमारी जिसमें कि वेल्थ क्रिएशन की अगर हम हैबिट देखें कि पैसा अगर बनाना है, तो कंसिस्टेंटली जो हमारे पास जो वेल्थ में इंक्रीज़ होता है, वह ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि एक साथ हम कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से पैसा बना लें अचानक। आप एग्ज़ाम्पल देखिए कौन बनेगा करोड़पति का या दूसरे जो किसान जो जिन्होंने दिल्ली में गुड़गाँव में ज़मीनें बेची और आज भी वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए। तो कंसिस्टेंसी किसी भी एंडेवर में ज़रूरी होती है, कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है और उसी अ, दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है एसआईपी, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक बहुत ही पॉपुलर टूल है अ, वेल्थ क्रिएशन करने का और एसआईपी क्या होता है? एसआईपी में हर महीने हमारे अकाउंट से कुछ थोड़ी-सी रकम 2,000, 5,000, 10,000 रुपए रकम निकल करके म्यूचुअल फंड में जमा हो जाती है और एक मिनिमम ₹500 से भी हम एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं और बड़ी रकम की कोई लिमिट नहीं है और अपने बजट के हिसाब से हम सेव कर सकते हैं। ये बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट की तरह होता है, थोड़ी-थोड़ी रकम हमारा कैश फ्लो होता है, किसी की सैलरी होती है, किसी बिज़नेस का इनकम होता है, उसमें से हम अपने कैश फ्लो से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कैश फ्लो अपने पर्सनल यूसेज के लिए साइड करते जाते हैं, जो बाद में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद बहुत बड़ी रकम बन जाती है और उसको डिफरेंट हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं रिटायर है, बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है प्रॉपर्टी खरीदना है, इन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स मैंने देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं डिसिप्लिन है इसमें जैसे मैंने बताया कि वेट लॉस करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है उसी तरह अमीर बनने के लिए पैसा बनाने के लिए हमको एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है जिसमें हर महीने हम थोड़ी थोड़ी रकम जमा करते हैं दूसरा कन्वीनियंस होता है एकदम से कोई हमको बोले कि 50 लाख इन्वेस्ट कर दो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दो तो शायद हमको उतना पैसा नहीं होगा लेकिन अपनी कैश फ्लो से अपनी सैलरी से अपने बिजनेस के पैसों से थोड़ा थोड़ा रकम जमा करना बहुत ही आसान होता है दूसरा है कंपलसरी है चूंकि एक बार हम एसआईपी के लिए कमिटमेंट कर लेते हैं तो अपने आप उतना हम कम घर में पैसा लाते हैं और वो कंपलसरी हर महीने जमा होता जाता है हैबिट फॉर्मिंग है आदत पड़ जाती है अच्छी चीजों की आदत जरूरी है जिंदगी में अगर सफल होना है तो जैसे ईएमआई की आदत पड़ जाती है मकान का लोन लेने के बाद और ईएमआई अपने आप कट जाता है हमको पता भी नहीं चलता उसी तरह एसआईपी के लिए अगर हमने एक बार कमिट कर लिया तो पैसे अपने आप बचने लगते हैं जो उसके पहले नहीं बचते थे रिटर्न्स की बात करें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हालांकि असेट से कंपैरिजन करना मेरा मकसद नहीं है तो मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा कि कौन सी असेट से ज्यादा रिटर्न मिलता है मेन चीज है पैसे बचाना चाहे आप किसी भी असेट में बचाएं रिटर्न्स का फिर भी एक एग्जांपल दे देंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि अगर किसी ने एसआईपी शुरू की होती तो सपोज कि किसी व्यक्ति ने एक 10,000 रुपए पर मंथ बचाना चालू किया तो 5 साल में उसका 6 लाख रुपए जमा हुआ और 5 साल के बाद उसके जो रिटर्न थे वो 9,65,000 रुपए और रिटर्न करीब करीब 19% आए ये फिगर्स थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट डेली ऊपर नीचे होता रहता है 10 साल में करीब 12 लाख जमा हुए जिसका वैल्यूएशन 10 साल में 36 लाख रुपए हो गया रिटर्न्स करीब करीब 20-21% आए और 24 साल की ये कोई भी अगर पुरानी स्कीम हम देखें जिसको 24 साल हो चुके हैं तो 30 लाख रुपए जमा होते हैं 10,000 रुपए के हिसाब से और करीब करीब 22% के रिटर्न्स आए हैं तो मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात किया है कि समय के साथ हमको डिफरेंस पता चलता है 5 साल में 10 साल में हमको शायद उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखे लेकिन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि 30 लाख रुपए कितने हो गए
24 साल में। ये हो गए 8,37,00,000 रुपए। मतलब अगर 30 लाख रुपए मैं साइड भी कर दूं तब भी मेरे पास 8 करोड़ बच गया। 30 लाख रुपए आप भी दे सकते हैं वेटर को, 8 करोड़ अपने पास रख सकते हैं, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को दे सकते हैं खुश होकर के कि तेरे कारण मैंने 8 करोड़ रुपए बना लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने देखा कि इसमें रिटर्न्स बहुत हैंडसम है। एसआईपी के ऊपर बार बार इंसिस्ट, हर मेरे प्रेजेंटेशन में एसआईपी पे इसलिए इंसिस्ट करता हूं क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत ही कन्वीनियंट है और वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही इफेक्टिव टूल है। एक और हमारे पास टूल है जिसको हम लोग ईएलएसएस कहते हैं, जिसमें हम टैक्स को बचा सकते हैं, इनकम टैक्स बचा सकते हैं। अभी टैक्स का सीजन है दोस्तों, और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप मुझे मिलवा सकते हैं, आपके अकाउंटेंट से मिलवा सकते हैं, और उनकी हेल्प से हम जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे मिल करके टैक्स प्लान को सेल कर सकते हैं। हमने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब इतना अच्छा एसआईपी बहुत अच्छा टूल है, उसके बावजूद भी उतना उसका पेनिट्रेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन सिर्फ 4% है इंडिया में, और यूएसए में करीब करीब 60% है। तो उसका रीजन ये है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसका रीजन ये है कि इनर्शिया होता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, और हाइपर एक्टिविटी है, और टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट या कंज्यूमरिज्म देख ले। इस कारण लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के बारे में उतनी जागरूकता नहीं है। मेरे लास्ट स्लाइड प्लीज, बीएनआई क्लाइंट्स वाली स्लाइड दिखा देंगे। कई मेरे दोस्त हैं बीएनआई में जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। छतर सिंह सलूजा सर, दीपक ज्ञानचंदानी भैया जी तो अब एक्स वो है, गौरव राजपूत भैया, निशान बाफना जी, और मयंक अग्रवाल जी, और नीरज पालीवाल जी। किसी का नाम अगर यहाँ नहीं आया होगा तो मैं माफी चाहूंगा, और मैं बीएनआई को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, चैंपियंस को। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Gopal. It was a nice presentation.